मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ। भाग 1। मेरी व्यथा की कहानी। मेरे अभ्यास का संपूर्ण काल दर्द भरी बेचैनी में बीता, न कि शांति और स्थिरता में जिसकी हर व्यक्ति लालसा करता है। मेरा दर्द। हर आदमी के दुख दर्द की अपनी राम कहानी होती है। मेरी भी अपनी एक है, पर वह औरों से दूसरे ढंग की है। जब भाग्य की मुझ पर कृपा हुई, मुझे मालिक के चरणों की शरण मिली और मैंने अपने आप को पूरी तरह उनकी इच्छा के हवाले कर दिया। बहुत शीघ्र मेरे मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो गई, जो बहुत समय तक उसी तरह बनी रही। कुछ समय बाद उसने एक तरह की बेचैनी और दर्द का रूप ले लिया। यह दर्द धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ गया कि यदि वह ऐसे व्यक्ति को होता जिसे आध्यात्मिक स्पर्श न हुआ हो, तो वह जरूर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता। परंतु मेरे अंतरतम में एक ऐसी भावना घर किए हुए थी कि भगवान तेरी इच्छा के अनुसार ही सब होए। वही मुझको सहन करने का साहस और सांत्वना देती रही। यह दर्द की तीव्र प्यास या तड़प या बेचैनी, जो भी कहिए, मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपने सहस्त्रों जीवन कालों को बलिदान करने को तैयार था। अब भी मैं चाहता हूं कि वह दर्द मुझ में फिर उठे, जिसकी किसी भी प्रसन्नता या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं, जिसके लिए कोई स्वर्ग सुख से भी वंचित रहना पसंद करेगा। मुझे डर है कि कुछ लोग इसे पागलपन की सनक समझ लें, मगर मेरे प्यारे भाइयों, भूखे को तो सिर्फ रोटियों से ही वास्ता है। मेरे व्यक्तित्व के पूरे ढांचे का निर्माण इसी तरह हुआ है। इसलिए अंतःस्थल से मैं यह चाहता हूँ कि यह दर्द आप सब में भी उसी तरह उठे। यह मेरे लिए एक संतोष का साधन होगा। इस तरह मुझे संतोष पहुँचाना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? यदि किसी में अणु मात्र भी भक्ति का स्पर्श है, तो वह स्वभावतः यह काम करने को बाध्य हो जाएगा। इससे मुझे संपूर्ण जीवन के कठोर श्रम और व्यग्रता के बाद शांति और सांत्वना की आशा बनेगी। यह साधक के मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। लोग शांति के लिए लालायित रहते हैं, फिर कौन उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी भरी तड़प की ओर प्रेरित करे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बेचैनी का आकर्षण शांति से बहुत बढ़ा चढ़ा है। जिस शांति की लोग चर्चा करते हैं, उसे पाना भी एक ऊंची उपलब्धि हो सकती है।
ध्यान के दौरान हर अभ्यासी को इसका स्वाद मिलता है, पर इससे यह प्रकट होता है कि उसका भी कहीं न कहीं केंद्र बिंदु अवश्य होगा। जब बेचैनी अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है तो वह शांति के प्रारंभ की पहचान कराती है। ऐसा हो सकता है। मुझे डर है कि कोई कह सकता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में शांति प्राप्त करने आया है, न कि दर्द या बेचैनी। वे अपने दृष्टिकोण से शायद ठीक भी माने जाएं, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि पहला विकल्प केवल उन्हीं के लिए है जिनकी दृष्टि एकमात्र उस ईश्वर पर दृढ़ता से जमी हो, जबकि दूसरी चीज केवल मस्ती के उपभोक्ताओं के लिए है, जिसे पाना बहुत कठिन नहीं है। मगर पहले विकल्प यानी दर्द को प्राप्त करना वास्तव में बच्चे का खेल नहीं है। बड़े से बड़े संत भी इसके लिए तरसते ही चले गए। हालांकि इनमें से बहुतों ने शांति का स्वाद जरूर चखा होगा। अब हम उसका स्वाद भी चख कर देखें, जिसकी एक चिंगारी के लिए शांति और तुष्टि की हजारों हालतों से वंचित रहना भी कोई पसंद करेगा। वही उस तंत्र की नींव है जिसकी सहायता से कुछ इनी गिनी बड़ी हस्तियां संसार के सामने आई हैं। मैं यह भी बता देता हूं कि यही मानवता की सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता है, और इस राह का राही कभी सफलता प्राप्त किए बिना रह ही नहीं सकता। इससे अभ्यासी की राह में आने वाली गुत्थियों को सुलझाकर आगे का रास्ता साफ करने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए आने वालों में से अधिकांश शांति के लिए ही लालायित रहते हैं, और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण बहुत बिरले हैं जो वास्तव में उस बेचैनी भरे दर्द के इच्छुक पाए गए। वास्तव में वास्तविक शांति की स्थिति तो मनुष्य की समझ से परे की चीज है, और जिसमें विषमता की कोई वस्तु नहीं रहती, उसे मोटे तौर पर, जो कि बहुत उपयुक्त तो नहीं है, शांति की शांति या शांति का सार तत्व कह सकते हैं। एक कवि ने यह बात इन शब्दों में कही है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। संक्षेप में यही मेरे दर्द की राम कहानी है, जिसे मैंने दर्द भरे शब्दों में शायद आपको सुनाया है। जब आपके हृदय में दर्द की ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप स्वयं दर्द के समुद्र बन जाएंगे, तभी मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? न दर्द, न बेचैनी, न मिलन, न वियोग, न शांति, और न उसका उल्टा। यह तो वही है जिसके लिए हमने दर्द जगाया था। क्या ही अच्छा होता मेरे अंतःस्थल से आए उन शब्दों का आप सब पर वही प्रभाव होता जैसा मैं चाहता हूँ। भरोसा रखिए, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग में कठिनाई जैसी वस्तु है ही नहीं। अडिग निश्चय और अविभाजित ध्यान, केवल ये दो चीजें ही जरूरी हैं। उसके बाद हर वस्तु जिसकी आपको खोज है, वह आपके पास, आपके भीतर ही मिल जाएगी। नहीं नहीं, बल्कि आप स्वयं ही वही हैं जिसकी आप खोज में हैं।
उसके लिए सिर्फ एक दहकते हुए हृदय की आवश्यकता है, जो राह के कांटे और झाड़ियों को भस्म कर दे। आपको वही बनना है जो वास्तव में आप हैं, और दर्द उसका प्रमाण है, वह बेचैनी उसकी पूर्वगामी स्थिति। मैं इस हालत में 40 दिन से भी अधिक रहा। इसके बाद उसका स्वरूप बदल गया और उसका स्थान एक ऐसी शांति ने ले लिया जिसके साथ एक विचित्र तरह की बेचैनी और अधीरता जुड़ी हुई थी, जो लगातार 22 साल तक बनी रही। संक्षेप में, मेरे अभ्यास का संपूर्ण काल दर्द भरी बेचैनी में बीता, पर यह सब केवल मेरे ही भाग में पड़ा। मेरे साथी गुरु बंधुओं में से किसी ने भी इसमें जरा सा भी हिस्सा नहीं लिया। मेरे दिल में उसके प्रति एक अजीब आकर्षण था। हो सकता है कि मैंने शांति का गलत अर्थ दर्द और बेचैनी ही समझ लिया हो, पर अब चूंकि समय बदल गया है और हर आदमी शांति का ठीक ठीक अर्थ पूरी तौर से समझता है, वह उसी की ओर झुकता है और उसी के लिए लालायित रहता है। इस तरह का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया और मेरा नाम इस प्रकार कलंकित होने से बच गया, जिससे सिद्ध होता है कि मैंने गुरुदेव को शांति प्रदान करने को बाध्य नहीं किया। मैंने जो कुछ भी पाया वह मुझे वरदान के रूप में मिला, जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से केवल अपने सद्गुरु का ऋणी हूँ। अब हम यह सोचें कि हृदय में इस प्रकार की भावना विकसित करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। इसके लिए हमें उन सभी बातों पर विचार करना होगा जो इस बारे में हमारे सहायक हैं, और उन पर भी जो हमारी प्रगति में बाधक बन सकती हैं। पूरे जीवन भर के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी पक्षपात और पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, जिन्हें मोटे तौर पर अहंकार का ही एक प्रकार मान सकते हैं। यह अनेक रूपों में विद्यमान रहता है, जिन्हें हर व्यक्ति जानता है। मेरा कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई राजा हर घड़ी यह सोचता और कहता रहे कि मैं राजा हूँ, तो वह अपने चारों ओर लगातार स्थूलता और ठोसता की परतें जमाता चला जाएगा। उस हालत में सब उसे मिथ्या अभिमानी और घमंडी ही कहेंगे। जब यह हालात सीमा लांघ जाएगी तो वह दूसरा रावण बन जाएगा, जिसके अनेक सिरों में एक सिर गधे का था, जो उसकी मूर्खता और धृष्टता का प्रतीक था। राजा स्वयं अपने आप को राजा समझे, इसके बजाय लोग उसे राजा समझें, यही उपयुक्त होगा। अपने आप तो उसे विनयशील और दयालु होना चाहिए, निर्बलों तथा गरीबों का सहायक। तभी प्रजा का सम्मान प्राप्त करने में वह समर्थ होगा। जब कोई अपने को छोटा और नीचा समझता है, तभी वह उच्चता के शिखर पर चढ़ पाता है। विनय से जो सिद्ध हो सकता है वह धृष्टता से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने महान गुणों को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उच्च वर्ण हो या निम्न, ब्राह्मण हो या शूद्र। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती।
न ही वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव होता है। अतएव मनुष्य मनुष्य के बीच में इनको लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह ईश्वरीय गुण है और प्रत्येक को इसे अपने भीतर विकसित करना चाहिए। इसके बजाय यदि हम अपने से नीचे वालों और छोटों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने कर्तव्य के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। ईश्वर सब में बसा है, इसलिए किसी से भी घृणा करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ अभ्यासी स्वतः एक समय इस स्थिति को पहुंच जाता है। कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी सखियों में से एक में कहा है। कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी साखियों में से एक में कहा है, नीचे कुल में जन्मे हुए सद्गुरु की शरण पाकर अनंत कृपा से पार उतर गए, परंतु ऊंचे कुल वाले उच्चता के अभिमान से भरकर अंत में डूब गए। आज के लिए बस इतना ही। मालिक।